वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसका प्यार निराला है। वो अजीब मुशीर खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। वो अजीब है, वो भला है। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा You are the blessed people आप बरकत लोग हैं because you are the chosen one. क्योंकि आप चुने गए हैं And most of you are chosen for today also. और बहुत से ऐसे हैं जो आज के लिए चुने गए हैं। Why today? क्यों आज? Because today's word is very special. क्योंकि आज का कलाम बहुत ख़ास है। Today's word can
change your entire life. क्योंकि आज का कलाम आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। Today's word is precious also, आज का कलाम बहुत कीमती भी है। and I welcome all of viewers on Facebook and on JCTV Live. और मैं तमाम देखने वालों को जो फेसबुक पर हमें देख रहे हैं और JCTV पर देख रहे हैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। And we welcome them हम उनको खुश आमदीद कहते हैं because today your perspective will be changed. क्योंकि आज आपका नज़रिया जो है वो तब्दील हो जाएगा। The whole perspective will be changed आपका पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा because God is going to bless you today. क्योंकि आज खुदावंद आपको बरकत देने को, God is loosening your bondages today. क्योंकि खुदा आज आपके बंधनों को तोड़ने को है, God will break the curses today. क्योंकि खुदा आज आपकी लानतों को ख़त्म करने को है। Amen? आमीन। Say amen. सब कहें आमीन। Today we are going to learn about something that is very warning to all the believers. आज हम ऐसा कुछ सीखेंगे जो सब मसीहों को, ईमानदारों को खबरदार करने के And लिए है। today my topic is beware. और आज मेरा उन्वान है खबरदार रहें। Open up your Bible and read with me अपने कलाम को खोलें और मेरे साथ Colossians कुलसियों chapter 2 verse 8 to 10. उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं से 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खबरदार कोई शख्स तुमको इस फिलसूफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दीनवी इब्तदाई बातों के मुताबिक हैं, के मुआफिक है, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलहुयत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और तुमको उसी में मामूर हो गए हो और जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। आमीन। Say amen. Paul is giving a big warning to all believers in this world. पौलुस रसूल तमाम ईमानदारों को एक बड़ी जो है वो खबरदार रहने के लिए जो है वो बताया जा रहा है। This warning is not a man-made warning. और ये हदायत को इंसान की तरफ से नहीं है। This warning is not made by any religion. ये जो दी जा रही है इंस्ट्रक्शन या हदायत जो दी जा रही है ये किसी इंसान या मजहब की तरफ से नहीं है। And it is not a traditional warning. और ना ही ये कोई रवायती है। But this warnings come from the heaven. लेकिन ये हदायत जो है वो आसमान की तरफ से मिल रही This है। warning is specially made for church. ये खास तौर पर कलीसिया के लिए दी जा रही है। And this warning is for the believers who are serving in the church. और उन तमाम ईमानदारों के लिए जो चर्च के अंदर खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे The हैं। believers who want to grow in Christ. वो तमाम ईमानदार जो के तरक्की करने के लिए, बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। The believers who want to be like Christ. वो तमाम ईमानदार जो मसीह की मानंद होने के लिए बुलाए गए हैं। This is the warning for everybody in this church. और ये हदायत और ये रहनुमाई हर एक ईमानदार के लिए है। Everybody who is watching on the television. और उस इंसान के लिए जो इस वक्त टीवी देख रहा है। Paul said, पौलुस रसूल कहता है, beware. वो कहता है खबरदार रहें, Beware. खबरदार रहें। Do you know what it means? क्या आप इसका मतलब जानते हैं? You have to oversee the things. आपको तमाम चीजों को हर लिहाज से देखना है। What is going on your left and right, आपको देखना है कि आपके दाएं या बाएं क्या हो रहा है, in your front and in your back. आपके सामने और आपके पीछे क्या हो रहा है। For this you need Holy Spirit. इसके लिए आपको खुदा का पाक रूह चाहिए। Holy Spirit will give you the discernment. पाक रूह आपको जो है वो रूहों का इम्तियाज बख्शे। With that discernment, और उस इम्तियाज के वसीला से you have to beware. आप उसके वसीला से खबरदार रहेंगे। Only Holy Spirit can give you that insight. सिर्फ खुदा का पाक रूह आपको वो रहनुमाई दे सकता है। Only Holy Spirit. सिर्फ और सिर्फ खुदा का पाक। And Paul is warning to the church. और पौलुस रसूल जो है वो तमाम कलीसिया को खबरदार कर रहा है। Spoil of what? Beware of what? किस चीज से आपको खबरदार रहना To है? be spoiled. To be not bad. कि आपने स्पॉइल या गलत नहीं होना, गलत राहों पे नहीं जाना। You have to beware. आपको खबरदार रहना है। First thing, पहली चीज philosophical deceptions. ये वो धोखा है जो फिलॉसफी की तरफ से आता है। We will see one by one also.
हम एक बारी बारी सब देखेंगे। Vain deceits बेफायदा जो है वो बेवजह जब हम धोखा खाते हैं, and traditions of men, इंसानी रवायात, rudiments of the word, दुनिया के जो है ये हदायत और दुनिया के कानून, दुनिया के जो orders हैं. These are the 4 things we have to be very careful about. ये वो 4 चीजें हैं जिनके ताल्लुक से हमें बहुत खबरदार रहना है, Because these can be spoil you. क्योंकि ये आपको तबाह कर सकते हैं, गलत रास्ते पर लेके जा सकते हैं। Every church need to beware of it. हर कलीसिया, हर चर्च को इससे खबरदार रहने Be की जरूरत है। cautious of it. Be very careful of it. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। Praise the Lord. आमीन, खुदावंद की तारीफ हो। First thing, very important. पहली चीज जो बहुत खास है, Philosophical deceits, deceptions. जो फिलॉसफी के ताल्लुक से जो भी दगाबाजी या आपकी गलत जो है वो तालीम है, False teachings. गलत तालीमात। Today, आजकल many of the believers बहुत से ईमानदार, have different concepts. उनके बहुत से मुख्तलिफ नजरियात हैं। They read Bible वो कलाम पढ़ते हैं, and they understand Bible वो कलाम को समझते हैं and they make up their mind और वो अपना जहन बना लेते हैं, that this concept is original concept. वो समझते हैं कि यही जो है नजरिया सही नजरिया है, And they don't see the context of the reference. और वो जो है उस नजरिए का जो है वो पूरा हिस्सा जो है वो इक्तबास जो है उसको नहीं देखते हैं। And they consider themselves, they are now know everything and they are the teacher of the world. और वो समझते हैं कि वो जो है वो सब कुछ है और अब वो कलाम के बहुत बड़े उस्ताद हैं। They don't need any teacher. उनको कोई किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं, They don't want any teacher. उनको कोई उस्ताद नहीं चाहिए, They don't any mentor. उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, They don't need anyone. उनको कोई नहीं चाहिए। This is a false thinking and false perception. ये एक गलत सोच और नजरिया है। Many teachings are not on the base of Bible. और बहुत सी तालीमात जो है वो कलाम के ऊपर उनकी They बुनियाद are नहीं not है, biblical. वो कलाम के मुताबिक नहीं है। Many things are not biblical right now. बहुत सी तालीमात जो है वो कलाम के मुताबिक नहीं दी There जा are रही। so many, you can say, the teachings in Christianity now. और कलाम के अंदर बहुत सी ऐसी तालीमात हैं, There's no such teaching that is covered by this word of God and that is tradition in the church and that is the base of this Bible. There's so many other teachings also. और बहुत सी ऐसी तालीमात हैं जिनकी बुनियाद इस कलाम के ऊपर नहीं है बल्कि रवायती तौर पर पेश की जा रही हैं। This teaching doesn't make growth in the church. और ऐसी तालीमात जो है वो चर्च के अंदर तरक्की नहीं लाती। No growth in the church. चर्च में कोई तरक्की नहीं हो रही। When the false teaching comes, there's no growth in church. जब गलत तालीमात दी जाती हैं तो चर्च में ग्रोथ नहीं होती, तरक्की नहीं होती, बढ़ोतरी नहीं होती। Growth doesn't mean the people. तरक्की का मतलब लोगों की तादाद नहीं है, Growth means the body of Christ grow. और तरक्की का मतलब है कलीसिया या मसीह के बदन का बढ़ना। If one person is growing in Christ, that means the growth. अगर एक भी शख्स जो है वो मसीह में ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि नशोनुमा जारी It है। doesn't mean number of people. इसका मतलब ये नहीं है कि तादाद कम है। I'm not against the people and the multitude. मैं हजूम या क्राउड के खिलाफ नहीं हूँ, But the growth belongs to the body of Christ. लेकिन नशोनुमा का ताल्लुक जो है वो मसीह के बदन से है। The body that is in Christ. वो मसीह का बदन जो ये मसीह के बदन के ताल्लुक से है, And it is born in Christ. और ये मसीह के अंदर जन्म लेती है। They grow in Christ. वो मसीह के अंदर बढ़ते हैं। If there is no growth, और अगर कोई नशोनुमा नहीं है, if they are still in one place, अगर वो एक ही जगह पर है, then that means they are not
growing in Christ and they are following the false teaching. इसका मतलब है कि वो मसीह में बढ़ नहीं रहे और वो किसी गलत तालीम का शिकार हैं। Listen very carefully. बहुत ध्यान से सुनिए। Believers, ईमानदार, if you have received Jesus Christ as a Savior अगर आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है and you took a baptism और आपने बपतिस्मा ले लिया है and then you stop, और अगर आप रुक जाते हैं, it means that you are not following the word of God. इसका मतलब है कि आप खुदा के कलाम को जो है वो फॉलो या उसकी पैरवी नहीं कर रहे You हैं। made your mind. आपने अपना जहन बना लिया हुआ है That is it. Not beyond this I can go. कि इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। But baptism is just a beginning. लेकिन बपतिस्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। Jesus Christ come not to give you a water baptism, यीशु मसीह सिर्फ आपको पानी से बपतिस्मा देने के लिए नहीं आया, but his mission was to give you Holy Spirit. बल्कि उसका जो मिशन है वो है रूह कुदस से आप मामूर His हो। mission was to give you power. उसका मकसद जो है वो आपको इख्तियार और कुव्वत और कुदरत से दी जाए। He came to give you the baptism of fire and Holy Spirit. वो आपको रूह और आग से बपतिस्मा देना चाहता If है। somebody stop in baptism, और अगर कोई बपतिस्मा में रुक जाता है, he need to go ahead and grow in Christ. और तो उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। How many of you are filled with the Holy Spirit? आप में से कितने हैं जो खुदा के पाक रूह से मामूर हैं? Can you अपने raise हाथ it? खड़े करें प्लीज। It means many of you have made their mind that there is a Christianity and I cannot go beyond that point. तो आप सब ने अपने जहन में शायद ये सोच बिठा रखी है कि यहाँ तक ही मेरी हद है और मैं मसीह में आगे नहीं जा सकता। This is called philosophical false teaching and perception and mind. और ये जो है ये फिलोसफिकल एक गलत टीचिंग है, एक गलत जो है वो तालीम है। Some people got the baptism of the Holy Spirit. कुछ लोगों को पाक रूह का बपतिस्मा मिला हुआ है They are the sign of the Holy Spirit. They speak in tongues और उनको ये निशान मिला है कि वो गैर जुबानों में दुआ करते हैं and they stop there. और वो वहां पर रुक जाते हैं And they say, okay, I got the Holy Spirit now. और वो कहते हैं कि अब हमें खुदा का पाक रूह मिल चुका है, That is it. हाँ सिर्फ यही काफी है I don't need anything else now. और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Whenever I will go to church, और जब कभी मैं चर्च जाऊंगा I will raise my hands और मैं अपने हाथ ऊपर and उठाऊंगा speak in tongues. और मैं गैर जुबानों में दुआ And करूंगा everybody will understand. और हर कोई समझेगा Oh, I am the Holy One. कि मैं जो हूँ पाक तरीन हूँ, I am righteous. कि मैं रास्तबाज हूँ। They made their mind like that. उन्होंने अपना जहन ऐसा बना They लिया है, stop over there. वो वहां पर रुक जाते हैं। If there is no growth in the church and no growth in the body of Christ, that means you are still stop yourself somewhere where God doesn't want you to stop. और इसका मतलब है अगर आप मसीह का बदन तरक्की नहीं कर रहा, कलीसिया तरक्की नहीं कर रही, आप मसीह में नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को वहां पर महदूद कर लिया है। God doesn't want. खुदा ये नहीं चाहता, God doesn't want this. खुदा ये नहीं चाहता। God wants growth in you. खुदा चाहता है कि आप उसमें नशो नुमा पाएं और तरक्की करें। Beware. खबरदार रहें, Beware. खबरदार रहें, Beware. खबरदार रहें। You are in Christ आप मसीह में हैं and you have to grow. और आपको आगे बढ़ना है, You have to grow. आपको आगे बढ़ना है, You don't need to stop somewhere. आपको कहीं पर रुकना नहीं है, You have to grow. आपको बढ़ना You है, have to move forward. आपको आगे की तरफ जाना है, Take more from Holy Spirit. आपको और ज्यादा खुदा के पाक रूह से पाना है, More gift from Holy Spirit. और ज्यादा खुदा की नेमतों के There's तालिब होना no है। limit of Holy Spirit. रूह कुदस की कोई वो महदूद नहीं है। You can get more power. आपको और ज्यादा कुव्वत और इख्तियार की जरूरत है। One more example. एक और मिसाल हम देखेंगे। So many people, so many believers come to Christ for their physical needs. बहुत से मसीही जो हैं वो अपनी जिस्मानी जरूरतों के लिए जो है वो मसीह के पास आते हैं। They come to pray for specific need. वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खास जरूरियात के लिए खुदा के पास And they आते हैं consider they consider God that He is the only source and I come to Him for this specific reason. और वो समझते हैं कि खुदा ही वो जरिया है जो मेरी इस खास जरूरत को पूरा करेगा। And they consider God that He is the source of things. और वो समझते हैं कि खुदा हर चीज का जो है वो जरिया है। This is also
a wrong perception. और ये भी एक गलत नजरिया है। He is always there for us. वो हर वक्त हमेशा हमारे लिए है। He can give you everything, वो आपको सब कुछ दे सकता है, but you have to wish for the spiritual goods than the physical goods. लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी चीजों और रूहानी बरकतों का मुश्ताक होना है। You need job? अगर आपको जॉब की जरूरत है, I don't say you don't need to ask him. मैं ये नहीं कहता कि आपको उससे पूछने की जरूरत नहीं है, You have to ask. आपको पूछने की जरूरत है। But don't focus only one thing to come to Christ or God. लेकिन सिर्फ खुदा के पास आने के लिए आपको उसी चीज पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। Come to Christ freely. खुदा के पास जो है वो आजादी के साथ आए, Freely. आजादी के साथ आए, Without any interest. बगैर किसी अपने फायदे के, Without any wish. बगैर किसी अपनी जाती ख्वाहिश के। Worship him because he is God. उसकी इबादत करें क्योंकि वो खुदा है। He is God, worship him. वो खुदा है इसलिए उसकी परस्तिश करें। Don't come to him for specific reasons. सिर्फ खास मकासद के लिए जो है वो उसकी हजूरी में ना आए, Worship him. उसकी इबादत करें, He will give you everything. वो आपको हर एक चीज बख्शेगा। Jesus said, यीशु ने कहा, find the kingdom of God first. खुदा की पहले बादशाहत की तलाश करें, Everything will be given to you. हर एक चीज आपको खुदावंद What बख्शेगा। is your first priority in your life? आपकी जिंदगी में आपकी पहली जो है वो किस चीज को आप अवलियत देते हैं? Do you want job? क्या आपको जॉब की जरूरत है? Do you want partner? क्या आपको साथी की जरूरत है? Do you want anything physical? क्या आपको किसी और जिस्मानी जरूरत कोई जिस्मानी चीज की जरूरत है? Jesus said, यीशु ने कहा, first पहले you have to find the kingdom of God. कि पहले आपको खुदा की बादशाहत की तलाश करनी है। Your first wish would be the kingdom of God. आपकी पहली ख्वाहिश खुदा की बादशाहत की Then तलाश है, everything will be given to you. तो हर एक चीज आपको मिलेगी। Don't be hurry. इतनी जल्दबाजी ना करें। Don't set your mind and fix your mind in the first in one place. अपने ज़हन को एक जगह पर महदूद ना कर ले। Grow in Christ. खुदावंद में आगे बढ़े, Grow in Christ. खुदावंद में आगे बढ़े। Don't fix your mind to one thinking only and only. सिर्फ एक ही चीज पर अपनी सोच महदूद ना रखें। So many examples are there. बहुत सी मिसालें हमारे पास। And Paul said, beware. और पौलुस रसूल कहता है खबरदार रहें। Big warning. एक बहुत बड़ी आपके लिए हदायत है। If you will stuck in one place, अगर आप एक जगह पर खड़े रहेंगे there'll be no growth. तो कोई भी नशोनुमा नहीं होगी। You will not growing in the Christ. आप मसीह में तरक्की नहीं कर रहे, The body of Christ will not grow. मसीह का बदन तरक्की नहीं कर रहा, Because we have our own needs first than God. क्योंकि हमारी जो है खुदा से पहले अपनी जरूरियात को हम तरजीह देते हैं। Are you doing the same? क्या आप सब भी ऐसा कर रहे हैं? Paul said, beware. पौलुस रसूल कहता है खबरदार रहें। If you are just looking for him for your needs, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसके तरफ आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरियात के लिए, false teaching, ये गलत तालीम है, deception, ये धोखाबाजी है, philosophical deception. ये फिलोसॉफिकल धोखा है। Jewish tradition are also philosophical deceptions. Come again, please. Jewish tradition that adopted by church. वो यहूदी जो रवायात। रवायतें थी जो चर्च ने कलीसिया ने अपनाई हैं वो भी गलत है। We are not Jewish. हम यहूदी नहीं हैं, We are the children of God. हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। And Jesus gave us the inheritance in Christ. और हमें जो है वो मसीह के हम मिरास हैं। We are inheritance in Christ. हमारी जो है मिरास है, हिस्सा है मसीह में।
We are prior in the presence of God. हम खुदा की हजूरी में हमें अवलियत दी गई है, एक अच्छा दर्जा दिया गया है। Because whosoever believed in Christ क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता have है everlasting life. उसके पास अबदी जिंदगी है, He is the Son of God. क्योंकि वो खुदा का बेटा है, He is a child of God. वो खुदा का बेटा है। No other religion has given this privilege. और किसी भी और मजहब ने आपको यह हक नहीं दिया, No Judaism give you privilege. ना यहूदियत देती है, No other religion give you that और privilege. कोई भी मजहब ये दर्जा नहीं Only देता। one who give you privilege. और सिर्फ एक है जो आपको ये दर्जा देता है, And his name is Jesus Christ. और उसका नाम है यीशु मसीह। Whosoever believed in him. जो कोई उस पर ईमान लाएगा, Whosoever believed in him जो कोई has उस पर ईमान लाएगा, everlasting life. वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। There are so many churches who are adopting that Jewish traditions in their congregations. और बहुत से लोग जो है वो यहूदी रवायात को अपने चर्च में कर रहे हैं इस्तेमाल। We are not chosen for that one. हम उसके लिए नहीं बुलाए गए। We are chosen to grow in Christ and preach the gospel of Jesus Christ. हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम मसीह में तरक्की करें और मसीह की बिशारत Give the good news to the people. ये लोगों को खुशी की खबर सुनाएं, Beyond traditions, उन तमाम रवायात से बालातर beyond होकर, religion, उन तमाम मज़ाहिब से बालातर होकर, beyond everything, हर एक चीज से आगे you can get the salvation through Christ. आप यीशु मसीह के वसीला से निजात पाते Just हैं। believe Christ. सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ईमान Tell लाएं। people, ये लोगों को बताएं, no tradition can save you. कोई भी रवायत No religion can save you. कोई मजहब आपको आजाद नहीं Only कर सकता। Jesus can save सिर्फ और you. सिर्फ यीशु मसीह Tell आपको बचा people सकता है। this. ये लोगों को बताएं You are chosen for this. कि आप इस चीज के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। Praise the Lord. So many other tradition we had adopted as a church. और बतौर कलीसिया हमने बहुत सी रवायात को अपनाया हुआ है And we brought in the church और उनको हम चर्च के अंदर कलीसिया के अंदर ला चुके हैं। so many other nations traditions come in the church. और बहुत सी दूसरी रवायात जो है वो हमारे चर्च के अंदर आ चुकी हैं I will talk later about it. और उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। We will move to this next point. हम आगे बढ़ेंगे। Vain deceits, the things that have no benefits. वो चीजें जिनका कोई भी जो है वो फायदा नहीं है। We have so many things that have no benefits to Christ, in church, and for ourselves. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें मसीह में कोई फायदा नहीं है, ना कलीसिया के लिए वो फायदामंद है, And we have adopted it. और हमने उनको इख्तियार किया हुआ है। These are called no benefit goods. ये वो ऐसी चीजें हैं जिनका कोई फायदा नहीं है। Paul said, beware. और पौलुस रसूल कहता है खबरदार रहें। If something is not benefiting you spiritually, अगर कोई चीज आपको रूहानी तौर पर फायदा नहीं दे रही है, मुफीद नहीं है, if something is not good for the church, और अगर कोई चीज कलीसिया के लिए भलाई का बायस नहीं है, you have to leave it. आपको उस चीज को छोड़ देना है। Adopt everything that is beneficial for Christ and for church and for you and your family. हर एक उस चीज को अपनाए जो आपके लिए, आपके घराने के लिए, कलीसिया के लिए जो है वो फायदामंद है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Today, आज Christians and believers all over the world have the limitless freedom they are adopted. मसीहों ने और तमाम पूरी दुनिया के मसीहों ने जो है वो एक लामहदूद आज़ादी के अंदर रह रहे हैं। Freedom that not benefiting them and to church. ये वो आज़ादी है जो ना उनको और ना कलीसिया को फ़ायदा दे रही है। Free from everything. वो हर एक चीज़ से आज़ाद है। They wear whatever they want. वो सब कुछ पहनते हैं जो पहनना चाहते हैं। They come to the church with the shorts, वो शॉर्ट्स के साथ जो है वो चर्च में आते हैं with the vulgar dresses. और बहुत से गलत जो है वो लिबास पहन कर आते हैं। I see on the TikTok. मैं टिकटॉक पर देखता हूँ Very vulgar dresses. Women come and preach. बहुत से जो है वो बेहुदा लिबास पहनकर मुनादी भी कर रहे होते हैं। Many women come. बहुत सी ऐसी खवातीन हैं They don't cover themselves. वो अपने आप को अच्छी तरह कवर नहीं करते
and they preach. और वो मुनादी कर रही And है। they think this is freedom in Christ. वो समझते हैं कि ये मसीह में आज़ादी है। Vain deceit. ये लाहासिल या बेफायदा जो है वो एक धोखा है। Vain deceit. लाहासिल बेफायदा धोखा, No gain in this. इसमें कोई भी फायदा नहीं है। So many Christians today hear the other songs and romantic songs, the song that is very vulgarous and very bad music. और बहुत से लोग ऐसा म्यूज़िक और ऐसे गाने सुनते हैं जो बहुत रोमांटिक और बहुत दुनियावी ख्वाहिशात पैदा करने वाली ऐसी चीज़ें देखते और सुनते हैं। And their mind follow these songs. और उनका जहन जो है वो उस चीज़ को जो है उसकी पैरवी करता है। And they make up their mind और वो अपना जहन बना लेते हैं that this is true. कि ये सच्चाई है। About love, मोहब्बत के ताल्लुक there are से so many deceptions. बहुत से गलत ख्यालात हैं, But in Bible, लेकिन कलाम के अंदर it is written, लिखा हुआ है love is greater than everything else. कि मोहब्बत हर चीज़ से बालातर है And it is the best thing you must have in Christ. और ये वो सबसे अच्छी चीज़ है जो मसीह में हमारे अंदर होनी But चाहिए। today, लेकिन आजकल there is a deception in love. और वहाँ पर मोहब्बत के अंदर बहुत धोखा है। Today, this generation especially, और ख़ास तौर पर इस नस्ल के अंदर they think that whatever we are listening is love. वो समझते हैं कि जो कुछ वो सुन रहे हैं वो मोहब्बत है, Whatever the TikTok is making is love. कि जो कुछ टिकटॉक दिखा रहा है बना रहा है वो मोहब्बत है। No gain. कोई फ़ायदा नहीं, No gain. कोई फ़ायदा नहीं, No benefit. इसका कोई फ़ायदा नहीं है, Because God is love. क्योंकि खुदा मोहब्बत है। And when you love someone, और फिर जब आप मोहब्बत करते हैं किसी से you love without any benefit. तो आप किसी से बगैर किसी फ़ायदा के मोहब्बत करते हैं। You love. आप मोहब्बत करते हैं, No reason to love. इसके पीछे कोई वजह का होना ज़रूरी नहीं, But today's love, लेकिन आजकल की मोहब्बत full of lust, जो कि हवस से भरी हुई है, full of body desire, जो कि जिस्मानी ख्वाहिश से भरी हुई है, that love is not a love that God is talking about. ये वो मोहब्बत नहीं है जिसके लिए खुदा बात कर रहा है। If you have that love, और अगर आपके अंदर वो ऐसी मोहब्बत है, no gain, no benefit. उसका कोई फ़ायदा नहीं है। You will just get stressed. आप जो हैं वो परेशान ही रहेंगे। If you love someone अगर आप किसी से मोहब्बत करते and हैं he doesn't like you, और अगर वो आपको पसंद नहीं you करता, will get stressed. आप जो है वो Oh परेशान my रहेंगे God, I am so beautiful. कि आप कहेंगे मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, Oh, I am the best one. कि मैं तो बेहतरीन हूँ, But he doesn't love me or she doesn't love me. लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता या नहीं करती। I'm telling you the truth. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, There'll be no gain of that love. उस मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं If you है। love someone, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, pray for him. उसके लिए दुआ करें, Ask guidance from God. खुदा से उसके लिए हदायत मांगें, Ask the will of God. खुदा की मर्जी को जानिए। Tell God, God, let your will be done. खुदा से कहें कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी के अंदर पूरी हो, Not my body desire, मेरी जाती ख्वाहिश नहीं, not my lust, मेरी हवस नहीं, not the desire of my eyes, मेरी आंखों की ख्वाहिश नहीं, not my perspective, मेरा नजरिया नहीं, not my type of love, मेरे तरह का जो है वो मोहब्बत but नहीं, your love come in me. लेकिन तेरी मोहब्बत मेरे अंदर आए, Then you will see the glory of God. फिर आप खुदा के जलाल को देखेंगे। Amen. आमीन। Beware of these deceptions. इन तमाम जो है वो दगाबाजियों से जो है वो खबरदार रहें। Paul said, पौलुस कहता है beware, खबरदार रहें, beware. खबरदार रहें। Next, traditions of men. इंसानी रवायात, There are so many deceptions here. यहाँ पर भी बहुत सी दगाबाजियाँ धोखेबाजियाँ हैं, So many people are celebrating Lent. और बहुत से लोग जो है वो रोज़े के दिन को मना रहे हैं, रोज़ों को। Where it is in the Bible? ये कहाँ पर लिखा है? Where it is in the Bible? ये बाइबल में कहाँ पर लिखा हुआ है? In Jesus' teaching, क्या ये यीशु मसीह की तालीम है? in apostolic teachings, क्या ये रसूलों की तालीम in the है? revelation of the Christ. क्या मसीह के मुकाशवा के अंदर है ऐसा? Is it there?
कहीं है? Is it a part of a doctrine? क्या ये किसी तालीम का हिस्सा है? But many of them are following. लेकिन बहुत से लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं। Why? क्यों? Why not Christ? मसीह क्यों नहीं? Why not Christ? मसीह क्यों नहीं? Why not be like Christ? क्यों नहीं हम मसीह की मानंद बनना चाहते? Why following Lent? क्यों हम रोजों को जो है वो That मसीह की is पैरवी not करें? in the Bible. ये कलाम के अंदर नहीं लिखा। That is nowhere in Christianity. ये कहीं भी मसीहत के अंदर नहीं है। Jesus said, whenever you will fast, और यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो, whenever, जब कभी भी आप रोजा रख सकते हैं। no fixation. इसके लिए कोई भी महदूद टाइम और वक्त नहीं लिखा गया। Why 40? क्यों 40? Why? क्यों? Is it in the Bible? क्या ये कलाम के अंदर लिखा Nowhere है? in the Bible. कलाम के अंदर कहीं नहीं लिखा। You will say, no, Pai Sahib, you are wrong. आप हो सकता है आप कहें कि पादी साहब आप गलत हैं, It is in the Bible. कि ये कलाम के अंदर है। Jesus fasts 40 days. यीशु ने 40 रोजे रखे। 40 रोजे। No, it is not like that. इस तरीके से नहीं है। After 40 days, 40 दिन के बाद in the wilderness, बियाबान के अंदर he was tempted. वो आजमाया गया। He was tempted after 40 days. 40 दिन के बाद उसकी आजमाइश हुई। And what was the temptation? और आजमाइश क्या थी? Of eating? खाने की। Eating. खाने की, It means जिसका मतलब है he never eat 40 days. उसने 40 दिन तक खाना नहीं If you खाया। want to follow Christ, अगर आपको मसीह को पैरवी if you करनी, have the same mission, अगर आपका भी वही मिशन why है, not 40 days together? क्यों ना 40 दिन एक ही दफा रखें? Why the bishops are not fasting 40 days? बिशप इजरात जो है वो क्यों नहीं 40 दिन जो है वो रोजा रखते? Why the senior pastors who are preaching Lent today are taking fast of 40 days? और वो तमाम सीनियर पास्टर जो कि इसकी मुनादी कर रहे हैं वो क्यों नहीं ऐसा रोजा रखते? Because they cannot do it. क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकते। You must have the burden of humanity. आपके इसके लिए आपके ऊपर एक बोझ होना, एक रूहानी बोझ होना The जरूरी whole है। humanity burden on your shoulder first. तमाम इंसानियत का बोझ आपके ऊपर पहले होना And then जरूरी you है। can go to fast. तब आप जाकर रोजा रख सकते हैं। Then you can go to fast. तब आप जाके रोजा रख सकते So हैं। many people are now fasting 21 days. और बहुत से लोग जो है वो 21 दिन का रोजा रखते हैं And many of them are following. और बहुत से लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं। I'm not against the fasting, first of all, I'm telling you. मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं रोजों के खिलाफ नहीं हूँ। Fasting is a part of Christian theology and doctrine. जो रोजा है वो मसीही तालीम का एक बहुत अहम हिस्सा But है, it is not a tradition. लेकिन ये एक रिवायत नहीं है, It is not a man-made tradition. ये इंसानी रिवायत नहीं है। Whenever you feel that you need to fast, you have to fast. जब कभी आपको जरूरत महसूस हो कि आप रोजा रखें, आप रोजा रख सकते There's हैं। no need of any season of fasting. इसके लिए किसी मौसम का या किसी खास वक्त का होना जरूरी नहीं है। There's no reason to go for the 40 days. इसके लिए आपको 40 दिन के रोजे में जाने की And जरूरत if नहीं you है। feel the burden, और अगर आपको बोझ महसूस होता then है you have to fast. तो आप रोजा रखें। Maybe one day, में हो सकता है एक दिन, maybe 2 days, हो सकता है 2 दिन, maybe 3 days, हो सकता है 3 दिन and more. और इससे ज्यादा। And Holy Spirit will lead you. और खुदा का पाक रूह आपको You don't आपकी need to तरबियत go करेगा। for the 40 days. आपको 40 दिन जाने की जरूरत He नहीं है। knows you. वो आपको He जानता knows है, your energy. वो आपकी ताकत को जानता है, He knows your mind. वो आपके जहन को जानता है। This is man-made traditions. ये बहुत सी इंसानी रवायात हैं। And Paul said, beware, और पौलुस रसूल कहता है उनसे खबरदार रहें, beware. उनसे खबरदार रहें। I don't know why I have to say that, but I have to say as a man of God. मैं नहीं जानता मुझे यूं ये सब कुछ क्यों कहना है, लेकिन खुदा का खादम होते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ। There are so many charismatic, Baptist, Protestant, Pentecostal churches right now who are celebrating the Ash Wednesday. बहुत से पेंटिकॉस्टल और बहुत से जो हमारी डिनोमिनेशंस हैं वो इस वक्त लेंट यानी रोज़ों को सेलिब्रेट करें या मनाते हैं उसको। Ash Wednesday. राख का बुत मना रहे हैं। Pentecostal. पेंटिकॉस्टल्स के बारे में बात I'm करें so surprised to see that. और मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ Where this teaching come from? कि ये तालीम कहाँ से आई है। In this Bible? क्या ये इस कलाम के अंदर है? Nowhere.
कहीं भी नहीं है। No one can prove it. कोई भी इसको साबित नहीं कर सकता, No one can prove it. कोई इसको साबित नहीं कर No सकता। tradition is made by God. कोई भी रिवायत खुदा की No, तरफ से नहीं बनाएगी ऐसी। there's no teaching of Christ. ऐसी मसीह की कोई तालीम नहीं No है, apostolic teacher. कोई ऐसी रसूलों की तालीम नहीं है, Nothing कुछ भी नहीं, but man-made. इंसानी रवाया। And people make lines and lines and lines, और लोग जो है वो लाइनों में खड़े होते हैं राख के बुत के ऊपर, taking a mark of ash. और वो अपने माथे पर उस राख का निशान Why लगवाते हैं। not mark of Christ on their foreheads? यीशु मसीह का निशान उनके माथे पर क्यों नहीं? Why ash over there? राख उनके माथे के ऊपर क्यों है? Jesus gave us the joy. यीशु मसीह ने हमें शादमानी Why बख्शी, ash? राख नहीं। Ash is mourning, जो राख है वो मातम का निशान है, but Christ is joy. लेकिन यीशु मसीह शादमानी Why लाता है। not mark of Christ on your forehead? आपके माथों पर शादमानी का निशान या मसीह का निशान even क्यों you are नहीं है? celebrating the crucifixion, और हत्ता कि आप जब यीशु मसीह की मसलूबियत को मनाते you हैं, have to be happy. आपको खुश होने की जरूरत You है are redeemed. कि आप छुड़ाए जा चुके हैं। That punishment is for us. वो जो सजा हमारे लिए थी, He took it. यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले Jesus took it. ली। यीशु ने अपने You ऊपर have ले to ली। celebrate आपको ये चीज सेलिब्रेट करने that की we जरूरत है are free. कि हम आजाद हैं, We are redeemed. कि हम छुड़ाए जा चुके We हैं, are saved now. हम बचाए जा चुके हैं, हम बच गए हैं। So many people celebrate Saints' Day. और बहुत से लोग जो है वो सेंट्स यानी मुकद्दसीन का दिन भी मनाते हैं। I believe there will be one All Saints' Days also. हाँ, मुझे यकीन है कि ऐसा कोई दिन है जिसमें तमाम सेंट्स का दिन मनाया जाता है। Or it would be in और- future for every believer to be celebrated. कि फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर एक ऐसा दिन होगा जिसमें तमाम ईमानदारों को जो है वो सेंट्स का दिन मनाया जाएगा, Because every believer is a saint. क्योंकि हर ईमानदार जो है वो मुकद्दस है, Every believer is chosen. हर ईमानदार चुना गया है, Every believer is a child of God. हर ईमानदार जो है वो खुदा का फर्जंद बेटा और बेटी है। Yes, there is a hierarchy in the ministry of Christ. हाँ, मसीह की जो खिदमत है उसके अंदर मुख्तलिफ There are दर्जात हैं, pastors, पास्टर्स हैं, there are overseers, ओवरसियर्स हैं, there are निगहबान हैं, prophets, there are teachers, there नबी are है। evangelists. So many ministries. नबी हैं, रसूल हैं, उस्ताद हैं, पास्टर्स हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ जो है वो खिदमत करने वाले खुदा के But लोग। I want to tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, In position, पोजीशन के अंदर, in Christ, मसीह के अंदर, every believer is the same rank. कि हर ईमानदार की एक ही पोजीशन है। They are child of God. वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, They are sons of God. वो खुदा के बेटे हैं। Some are given many gifts. कईयों के पास बहुत सी नेमतें हैं, Some have small gifts. कईयों के पास छोटी छोटी नेमतें हैं, Some have the gift of administration. कईयों के पास जो है वो इंतज़ाम करने का गिफ्ट है, Some have translation and prophetic gift. कईयों के पास जो है वो ट्रांसलेशन और जो है वो नबूवती तोहफा है। Some people help in media. कुछ लोग जो है वो मीडिया के अंदर हैं, Some people worship. कुछ लोग जो है वो परस्तिश करते हैं। Everybody have a different gift. हर किसी के पास जो है वो मुख्तलिफ नेम, But the position is same. लेकिन जो पोजीशन है वो एक है, They are children of God. वो खुदा के बेटे और बेटी। Everyone who believes in Christ is a child of God. और कोई जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो खुदा का बेटा है। There's no one above anyone. कोई भी किसी से बालातर नहीं, Because on the heaven, क्योंकि आसमान के अंदर, everybody will be same. क्योंकि आसमान के अंदर सब यकसा होंगे, Same. बराबर होंगे। So, Paul said, इसलिए पौलुस रसूल कहता है, beware, खबरदार रहें, be cautious, खबरदार रहें, be cautious. खबरदार रहें। This is not godly teaching. ये जो है ये सही तालीम नहीं खुदा की तरफ से, These are man-made traditions. बहुत सी इंसानी रवायात हैं। Follow the traditions and the things that Jesus and apostle have made. उन रवायात को फॉलो करें जो यीशु मसीह और उसके रसूलों ने दी हैं। But I want to tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, Generally,
all humans like to be ruled. और जो है कि तमाम जो लोग हैं, अगर हम आम बात करें तो वो चाहते हैं कि वो रूल करें, They want to be ruled. वो चाहते हैं कि उनको कोई रूल करे, Yes. उनको कोई रूल करे। And the religious people take that advantage. और जो मजहबी रूहें हैं वो उसका फ़ायदा उठाती हैं। Leaders take that advantage. बहुत दफ़ा लीडर्स जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। They said, okay, you want to be ruled? वो कहते हैं कि अच्छा आपको चाहते हैं कि आपके ऊपर हुक्मरानी की जो रूल किया जाए आपको, We will make a religious traditions for you. हम आपके लिए कुछ मजहबी रवायात ले आते You हैं, have to follow. आपको जो है हमारे पीछे आना If है। you follow, और अगर आप हमारी you पैरवी will be करेंगे in Christ. तो आप मसीह में आगे But बढ़ेंगे। I want to tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, No man-made tradition will bring you to heaven, कोई भी इंसानी रवायत जो है वो आपको खुदा तक, आसमान तक नहीं but पहुंचाएगी, only the word of God. लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदा का When कलाम। you have a word of God in your heart, जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा you will be grow in Christ. तो आप यीशु मसीह के अंदर ग्रो So करेंगे। beware, तो इसलिए खबरदार रहें, beware, इसलिए खबरदार रहें, because you are in Christ. क्योंकि आप मसीह के अंदर हैं, You have to grow. आपको बढ़ना You है। don't need to follow the man-made rules and regulations, आपको इंसानी बनाए गए कानूनों के अंदर नहीं रहना और रवायात के अंदर नहीं रहना, but follow Christ. लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसीह की पैरवी करें, Follow the word of God. मसीह के कलाम की जो है वो पैरवी करें। There are majority of Christian faith people who worship Mary, the mother of Jesus Christ, बहुत से more ऐसे than Jesus and Heavenly Father. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुकद्दसा मरियम को ज़्यादा पूजते और मानते हैं बजाय इसके कि वो यीशु मसीह और आसमानी बाप को जाने। Man-made tradition. ये भी एक इंसानी रवायत है। They think वो समझते हैं, that Mother Mary is greater than Jesus Christ वो समझते हैं कि मुकद्दसा मरियम यीशु से बड़ी हैं, because she gave a birth of Christ. क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, nowhere in the Bible, कहीं भी ये ऐसा नहीं लिखा, nowhere in the teaching of Christ, यीशु मसीह की तालीम और बाइबल में कहीं nowhere नहीं in the लिखा, apostolic teacher, कहीं भी रसूलों की तालीम में नहीं लिखा it is given an order to worship Mother Mary than Christ. कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आप जो है वो यीशु मसीह को छोड़कर मुकद्दसा मरियम की पूजा करें, Nowhere. कहीं भी नहीं। Where this come from? ये कहाँ से आई है? Because Satan is very smart. ये इसलिए आई है क्योंकि इब्लीस बहुत मक्कार है। He doesn't want you to follow Christ. वो नहीं चाहता कि आप मसीह की पैरवी He करें, doesn't want you to follow the word of God. वो नहीं चाहता कि आप कलाम की पैरवी So he करें, give you the alternative way. वो आपको दूसरे तरीके बताता He है, give you alternative people. वो आपको दूसरे लोग दिखाता है, Oh, this is the another way to go to heaven. वो बताता है कि ये एक और तरीका है आसमान पर जाने का। You don't need to ask Heavenly Father in the name of Christ. आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि आसमानी बाप यीशु के नाम में, You have to go to Mother Mary. कि वो आपको ये बताना चाहता है कि आप मुकद्दसा मरियम के पास Ask जाएं, her first. कि उससे पहले जो है वो पूछे She will talk to Jesus Christ. कि वो यीशु मसीह से बात And करेगी Jesus Christ will tell to Heavenly Father. और यीशु मसीह आसमानी बाप को बताएगा। What is this teaching come from? और ये सारी तालीम कहाँ से आ रही है? Jesus himself say, यीशु मसीह कहता है, whatever you will ask to my Heavenly Father और यीशु in मसीह my name, यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से आसमानी बाप से मांगोगे he will give you. वो आपको बख्शेगा। Not in the name of Mother Mary, उसने ये नहीं कहा मुकद्दसा मरियम के नाम में, not in the name of any saint, और ना ही किसी और मुकद्दस के नाम में, not in the name of any pastor. किसी भी खादम पास्टर के नाम के You अंदर don't नहीं। need to put a big picture of any pastor in your house आपको किसी भी खादम की बड़ी पिक्चर अपने घर में लगाने की and जरूरत sit नहीं, in front of it और उसके सामने जाकर दुआ करें and put the candles in front of this picture और उन तस्वीरों के आगे मोमबत्तियां जलाएं and ask God, Lord, give me in the name of this pastor. कि और कहें कि खुदावंद इस खादम के नाम पर मुझे दे। No, नहीं, no, नहीं, beware, खबरदार रहें, beware. खबरदार रहें। There's only one way to सिर्फ heaven.
आसमान पर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, That is called Jesus Christ. और वो है यीशु मसीह, That is called Jesus. और वो है यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Beware. खबरदार रहें। There are rudiments of the word. और इसी तरह दुनिया के अंदर भी बहुत से कानून हैं। And from the beginning of church, कलीसिया की इब्तिदा से the world want to impose their rules and regulations and orders over the church. जो है इब्तिदा में जो है वो दुनिया जो है वो अपने कानून को जो है वो चर्च के ऊपर लागू करना चाहती थी, And they have failed. और वो फेल हो गए, Because church is under Christ. क्योंकि कलीसिया जो है वो मसीह के अंदर है, And only Christ is their king. और सिर्फ यीशु मसीह बादशाह है, Because he has a fullness of God. क्योंकि उसके अंदर अलूहियत की मामूरी है, He is God. वो खुदा है, We have to follow him. हमें उसके पीछे जाना We है, are part of his kingdom. हम उसकी बादशाहत का We हिस्सा हैं। cannot follow all worldly orders. हम उन तमाम दुनिया के जो है कानूनों को उनको फॉलो नहीं कर And सकते, if you are following all worldly orders, और अगर आप दुनिया के कानूनों को के पीछे you पैरवी कर रहे you हैं, cannot grow in Christ. तो आप मसीह के अंदर तरक्की नहीं कर Because सकते, all worldly orders are not from Christ. क्योंकि दुनिया के कानून जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है, Not all. सब नहीं। There are good laws also. और जो अच्छे कानून भी हैं, You have to be disciplined. और जो आपके अंदर जो है वो डिसिप्लिन लाते हैं, We will fulfill all these rules. हम उनकी जो है वो पैरवी करते हैं, Drive carefully. कि आप अच्छी तरह गाड़ी चलाएं, Be a good citizen. कि आप अच्छे शहरी बने, We can do it. हम इसको कर सकते हैं। But if somebody say, लेकिन अगर कोई कहता है leave Christ, कि यीशु मसीह को छोड़ leave दो, church, कि कलीसिया को छोड़ दो, if you follow this country law, you will be given a great wealth and you will be given opportunities. You will be privileged. Don't follow Christ. You will not do it. लेकिन अगर दुनिया का कानून आपको ये कहता है कि हम आपको बहुत सी दौलत और बहुत कुछ देंगे और आप मसीह को छोड़ दें, तो आपने ऐसा नहीं करना है। Beware. खबरदार रहें, बाखबर रहें। Every order, हर एक कानून, every rule, हर एक कानून every law, और हर एक शरीयत या लॉ जो है, जो कानून है, ज़ाब्ता है, you have to test on this word of God. आपको इस कलाम के ऊपर उसको चेक करना है Is it good for me? कि ये क्या ये मेरे लिए सही है, This worldly law is good for me. क्या ये दुनियावी कानून जो है वो मेरे लिए सही है। If it is good according to the word, और अगर ये कलाम खुदा के कलाम के मुताबिक अच्छा है, follow. तो इसकी पैरवी If करें। it is not, अगर नहीं say no. तो कह दें नहीं। In 2019 and 20, 2019 और 20 के अंदर there was a big drama in the world एक बहुत बड़ा ड्रामा दुनिया में वाक़या हुआ, that is called COVID. और जिसको हम कोविड के नाम से That जानते is हैं, the biggest drama ever seen in the world और ये वो बहुत बड़ा ड्रामा था जो दुनिया में देखा गया, and the biggest deception. और बहुत बड़ा धोखा था, And everybody are told, और हर किसी को बताया गया था stay home, कि घर पर रहें, shut churches, अपने जो कलीसिया Don't चर्चेस को बंद preach. कर दिया जाए, मुनादी ना करें, take the shot. और अपने लिए जो इंजेक्शन है वो लगवाएं, And everybody is mandatory to take the injection. और हर किसी को ऑर्डर दिया गया था, लागू किया गया था कि वो इंजेक्शन And लगवाएं, in churches, और चर्चेस के अंदर it was preaching, और ये इस चीज़ की मुनादी की जा रही थी take the injection, कि वो उस इंजेक्शन, वो टीके लगवाएं, take the injection, वो इंजेक्शन लगवाएं, take the shot. वो शॉट लें, वो If you इंजेक्शन will लें, not take the shot, और अगर आप वो नहीं लेंगे you will be cut off. तो आप जो है वो काट दिए जाएंगे, No privilege will be given to you. आपको किसी भी किस्म से आपको फ़ायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, Nothing can be given to you. आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, You cannot fly. आप जो है वो You cannot travel. हवाई सफ़र नहीं कर सकते, You आप नहीं cannot जा नहीं travel. You cannot eat in the restaurant. सकते, आप रेस्टोरेंट के अंदर खाना नहीं खा First, सकते। you have to show the proof that you have taken that shot. पहले आपको ये दिखाना है कि आपने वो इंजेक्शन लगवाया है। These things will come again. ये चीज़ें दोबारा भी आएंगी, But I want to tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बताना In चाहता हूँ, USA, अगर आप ईमानदार हैं, in USA,
in United States यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के and अंदर all over the world, और पूरी दुनिया के अंदर, believers stand up. और जो ईमानदार है वो खड़े हो चुके हैं। No, they stood वो in खड़े, COVID. वो कोविड के अंदर खड़े हुए And they say, और उन्होंने कहा sorry, कि हम माफ करें we cannot take this shot. कि हम ये इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। You cannot shut the churches. आप चर्चेस को बंद नहीं कर सकते We will preach. कि हम मुनादी करेंगे। You cannot stop us to preach. आप हमें मुनादी करने से नहीं रोक सकते। If some law is imposed on you to stop preaching, stop Christ, leave that law. और अगर कोई भी आपको कानून जो है वो मसीह की मुनादी से रोक रहा है तो उस कानून की पैरवी मत करें। Be ready. इसलिए तैयार रहें। The new world order is coming. ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिस्टम है जो है वो जारी होने को है। You just need to show the mark of Christ, not mark of beast. और आपको जो है वो मसीह का निशान दिखाने की जरूरत है, ना के हैवान का अदद। So many deceptions will come. बहुत सारी जो है वो ऐसी चीज़ें जो है जो आपको धोखाबाजी दे सकते हैं, वो चीज़ें आएंगी। I would say maybe 80% of the church leaders will follow the beast than Christ. और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 80% जो है वो ईमानदार या लीडर्स जो है वो उसका शिकार हो जाएंगे। Mark of the beast. हैवान का अदद। And they will say, oh, this is nothing. We have to live in this world, so we need to take that mark. वो ये कहेंगे कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें दुनिया में रहना है, इसलिए हम ये निशान लगवाएंगे। All these rules that are against the word of God. और वो तमाम कानून जो हैं जो खुदा के कलाम के मुखालिफ हैं, Challenge the authority of Christ. वो सब जो है वो मसीह के इख्तियार को चैलेंज करते हैं। And if something is challenging the authority of Christ, और अगर कोई भी चीज़ जो है मसीह के इख्तियार को चैलेंज कर रही है, as a believer, ईमानदार होते हुए you don't need to adopt. आपको उसकी पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। You don't need to adopt. आपको उसकी पैरवी करने की ज़रूरत नहीं। Christ is your king. यीशु मसीह आपका बादशाह है। His word are the law for you. और उसका कलाम जो है वो आपके लिए एक ज़ाब्ता हयात और कानून है। Follow Christ. यीशु मसीह का पीछा करें, His word. उसके कलाम की पैरवी करें। Beware. इसलिए खबरदार रहें, बाखबर रहें। Deception is here. जो है वो धोखा या दगाबाजी यहाँ पर मौजूद है। Serpent is actively doing everything against the authority of Christ and against the church. जो सांप और अजदहा है, जो मकार है, वो खुदा के लोगों और कलीसिया के खिलाफ बहुत तेजी से काम कर रहा है। Beware. इसलिए खबरदार रहें, Beware. खबरदार रहें। Christ is authority. यीशु मसीह कुल इख्तियार का मालिक है। Jesus Christ is authority. यीशु मसीह कुल इख्तियार He है। has fullness of Godhead. और उसके अंदर जो है मसीह की अलहुयत की मामूरी सारी उसके He अंदर has है। all powers. उसके अंदर हर तरह की कुव्वत और There is कुदरत है no name above His name. और कोई और दूसरा नाम नहीं There जो is उससे no बाला है। authority above His और authority. उसके इख्तियार से कोई और एक बड़ा There इख्तियार is नहीं। no power above His power. और उसकी कुव्वत और कुदरत से कोई बड़ी He कुदरत is नहीं। the sovereign God. और वही जो है वो तमाम जो है हर चीज का खालिक और He has मालिक a है। dominion over all heavens and earth. उसके पास जो है वो आसमान और जमीन का All कुल इख्तियार है। celestial bodies are under His power. और तमाम आसमानी और जमीनी चीजें उसके अंडर है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। And the last thing, we are in Him. और जो आखिरी बात मैं वो कहूंगा कि हम मसीह में हैं। We are in Christ, हम मसीह में हैं, who has all power, जिसके पास कुल इख्तियार है, who has all authority. जिसके पास कुल इख्तियार और कुदरत We है। are in Him. हम उसके अंदर And हैं। when we are in Him, और जब हम उसके अंदर आ जाते we हैं have to grow in Him. तो हमें उसके अंदर तरक्की करनी We है। have to follow His words. हमें उसके कलाम की पैरवी करनी We है। have to follow His traditions. हमें उसकी रवायात के पीछे चलना है। We have to grow in Christ. हमें मसीह के अंदर तरक्की करनी है And our reward will be great. और हमारा अजर यकीनन बहुत बड़ा होगा।
Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। We have to follow Christ or man-made traditions. कि हमें मसीह की रवायात या दुनिया इंसानी रवायात के ऊपर चलना है। Are you sure? आपको यकीन है? Are you sure? He said, उसने कहा I will give you power. कि मैं तुम्हें इख्तियार दूंगा, I will give you authority. मैं तुम्हें इख्तियार दूंगा, I will give you power. मैं तुम्हें कुदरत दूंगा, I will send Holy Spirit for you. मैं आपके लिए खुदा के पाक रूह को भेजूंगा, उंडेलूंगा, And He will give you power. और वो आपको ये कुवत से भरेगा, He will give you courage. वो आपको दलेरी से भरेगा। Without Holy Spirit, खुदा के पाक रूह के बगैर you cannot follow Christ. आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते, You cannot be in Christ. आप मसीह में कायम नहीं रह सकते, You cannot grow in Christ. आप मसीह में तरक्की नहीं कर सकते। So, first of all, इसलिए सबसे पहले receive Holy Spirit. खुदा के पाक रूह को रिसीव करें। Tell God, खुदा से कहें in the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम में fulfill your promise in my life. अपने कलाम अपने वादा को मेरी जिंदगी में पूरा Give me करें, Holy Spirit. मुझे पाक रूह से भरे। And when He will give you Spirit, जब वो आपको पाक रूह से भरेगा you will receive power. तो आपके अंदर वो कुव्वत आएगी And you will be the witness of Christ. और आप जमीन की इंतहा तक दुनिया के गवाह ठहरेंगे। Hallelujah.